हमने कोई मार्कशीट तैयार की हुई है, ये कोई मार्कशीट हमने तैयार की हुई है। अब यहाँ पर हमको ये जानना हो कि इसमें से कितने लोग जो हैं वो पास हैं, कितने लोग जो वो फेल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ का इस्तेमाल करेंगे। आपको मालूम है इफ का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमारे सामने कोई एक कंडीशन हो और इसके साथ दो स्टेटमेंट हो। एक कंडीशन हो, दो स्टेटमेंट हो, तो कंडीशन के आधार पर किसी दो में से एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, प्रिंट कराने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब अगर जानना हो कि ये जो लड़का है ये टोटल नंबर पाया है 433, हम जानना चाहते हैं कि लड़का पास है कि फेल है। तो उसकी अब एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसका टोटल नंबर है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि पास है कि फेल है। दो स्टेटमेंट हो गए। अब हमको जानना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे इफ लगाने के बाद कह रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट दीजिए। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा ये है, इसको सेलेक्ट करिए। अगर ये लड़का नंबर पाया हुआ है 196 से ज़्यादा, ठीक, तो उस सिचुएशन में डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा इसको हम पास मानेंगे। डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन। और अगर 196 से कम मार्क्स पाया हुआ है तो उसको हम फेल मानेंगे। फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि लड़का जो है वो पास हो गया। ठीक, अगर ऐसे ही सबका निकालना हो तो यहाँ पे माउस को रख के जैसे ही हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे जैसे माउस को रख के ड्रैग करेंगे, इन सब का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो सारे लोग जो है नंबर जो पाए हैं वो 196 से ज़्यादा नंबर पाए। अब किसी का नंबर कम कर दीजिए, पता चल जाएगा कि लड़का फेल है कि पास है। मान लीजिए इसी का नंबर कम कर देते हैं, इसको 35 कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं, इसको 35 कर देते हैं, इसको 35 कर देते हैं, इसको 22 कर देते हैं, इसको 24 कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि फेल हो गया कि पास हो गया। अभी ज़्यादा नंबर आ गया, फेल हो गया। तो ये लड़का जो है फेल हो गया, क्योंकि 196 से मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए। तो कम हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फिर सब उसमें थोड़ी फेल माना जाएगा। फिर आप अरे यहाँ रिजल्ट ट्राई नहीं करा था, पहले होता था, फिर प्रमोट किया जाता था, ओनली डेटा। अब तो पास कर दिया जाता है, सबका फर्स्ट डिवीजन पास हो जा रहा है सब। फिर क्या था, फिर क्या है, नेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे सामने आया है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो लड़के मार्क्स पाए हुए हैं, हम जानना चाहते हैं इनको हम पास फेल के आधार पर नहीं चाहते, हम चाहते हैं ग्रेड के आधार पर इनको इस्तेमाल किया जाए। तो हम इनको ग्रेड के आधार पर देना चाहते हैं, तो आप भी ग्रेड दे दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रेड से ये पास हुआ है, ठीक है। अमाउंट हम टोटल नहीं चाहते, तो कौन सी ग्रेड से पास हुआ है इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। सबसे पहले इफ लगाएंगे। इफ का, नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब इफ के अंदर इफ का इस्तेमाल किया जाए तो वो नेस्टेड इफ कहलाता है। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, इफ लिखेंगे, लॉजिकल टेस्ट कह रहा है, इसको सेलेक्ट करिए। ग्रेटर देन, अगर कोई स्टूडेंट 360 से ज़्यादा मार्क्स पाता है तो उस सिचुएशन में वो ए ग्रेड से पास माना जाएगा। ठीक, फिर कॉमा लगाइए, इफ लिखिए। अगर कोई स्टूडेंट 260 से ज़्यादा मार्क्स पाता है तो उस सिचुएशन में उसको बी ग्रेड से पास माना जाएगा।
फिर कॉमा लगाइए, इफ लिखिए, फिर ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर H5 लिख दीजिए। फिर अगर कोई स्टूडेंट (200) से ऊपर मार्क्स पाता है तो उस सिचुएशन में वो C ग्रेड से पास माना जाएगा। फिर कॉमा लगाइए, इफ लिखिए, फिर H5 लिख दीजिए, क्योंकि एक ही सेल हमारी H5 वाली, उसी को लेके चलना है। अगर कोई स्टूडेंट 196 से ज़्यादा मार्क्स पाता है और 200 से कम पाता है तो उसको हम B ग्रेड से पास मानेंगे, ठीक। और अगर इफ लगाइए, कोई स्टूडेंट H5 लिख दीजिए, अगर कोई स्टूडेंट 196 से कम मार्क्स पाता है, डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, लेस देन का कर दिया, 196 से कम मार्क्स पाता है तो उस सिचुएशन में वो टॉप माना जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जितना ब्रैकेट खुला है उन सब का अलग अलग कलर दिया हुआ है, उतना ब्रैकेट लास्ट में बंद करिए। पहला जो बंद होगा वो रेड वाला बंद होगा, तो पहले लास्ट वाला क्लोज होगा। फिर ये ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला क्लोज होगा। फिर ये पर्पल वाला है तो पर्पल वाला क्लोज होगा। फिर ये रेड वाला है तो फिर रेड वाला क्लोज होगा। फिर लास्ट में ब्लैक वाला है तो ब्लैक वाला क्लोज होगा, ठीक। इतना करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो पता चला कि ये A ग्रेड से पास हो चुका है, ठीक। अब इसको बाद ड्रैग कर लीजिए, चाहे सब पे अलग अलग लगाइए या एक बार लिख करके ड्रैग कर लीजिए इसको इस तरह से, सबका पता चल जाएगा कि ये टॉप कर गया है, बाकी लोग A और B से जो है पास हो गए, ठीक। अब आ जाइए, और क्या था? अच्छा इतना कर लिए तो पहले, 2-4 अभी आपको बस समय लगेगा बनाने।